Yes, hello बच्चों. Today we are taking the next topic, decimals. What are decimals? Extensions of our number system are decimals are nothing. It is the extension of our number system. We can say that decimals are also fractions whose denominators are 10, 100, 1000, etc. For example, जैसे 17.235, what we can write it as 17,235 upon 1000. तो ये रैशनल नंबर बन जाता है. पॉइंट जब हम रिमूव करते हैं तो पॉइंट के बाद जितने प्लेसेस होते हैं उतने जीरोस लगा सकते हैं. तभी हम कहते हैं कि फ्रैक्शन whose denominators are 10, 100, 1000 वो क्या होते हैं, डेसिमल्स. जैसे these are the example of decimals. Okay, now व्हाट आर डेसिमल प्लेसेस. अगर हम डेसिमल के बाद अगर 3 प्लेसेस होते हैं तो हम कहते हैं इसके ये कितने प्लेसेस तक है, 3. अब जैसे अगर मैं ले लेती हूँ 14.35 तो इसके डेसिमल प्लेस कितने हैं, 2. पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल प्लेसेस. ओके, देन लाइक एंड अनलाइक डेसिमल. अब लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, जिसके सेम नंबर ऑफ प्लेसेस होते हैं, विच हैज सेम नंबर ऑफ प्लेसेस. जैसे एक हम मान लो मैंने फ्रैक्शन ली 1.235, एक मैंने फ्रैक्शन ले ली 1.142. अब इसके भी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 3, और इसके भी डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 3. तो इसका मतलब क्या हुआ कि दीज आर लाइक डेसिमल्स. ओके, अब देखो इधर, और एक बात और बता दूं आपको, डेसिमल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं. डेसिमल नंबर, कोई भी डेसिमल नंबर होगा उसके 2 पार्ट्स होंगे. पॉइंट से पहले वाले पार्ट को हम कहते हैं होल पार्ट, और इस वाले पार्ट को कहते हैं डेसिमल पार्ट. होल पार्ट, डेसिमल पार्ट. जैसे इसका होल पार्ट क्या है, 1, और इसका डेसिमल पार्ट क्या है, 235. ओके, तो ये आपका बेस था डेसिमल्स का. अब हम देखेंगे कि हमने डेसिमल्स को कंपेयर कैसे करना है. हाउ विल वी कंपेयर द डेसिमल. जैसे पहले हमने इसको और इसको कंपेयर करना है. ये 2 नंबर्स हैं, इनको कंपेयर करना है. तो पहले हम होल पार्ट को कंपेयर करेंगे. इसका होल पार्ट कितना है, 1, और इसका भी होल पार्ट कितना है, 1. तो अगर होल पार्ट सेम है तो हम डेसिमल के एकदम बाद में जो लेफ्ट में नंबर है उसको देखेंगे. जैसे यहाँ पे क्या है, 0.2 है, यहाँ पर क्या है, 0.1 है. तो नेचुरली 0.2 वाला बड़ा होगा, तो दिस विल बी ग्रेटर. एक हम और एग्जांपल देखते हैं. मान लो आपके पास है 1.23 और एक नंबर है 2.41 विच इज़ ग्रेटर. अब इसका होल पार्ट कितना है, 1, और इसका होल पार्ट कितना है, 2. तो नेचुरली होल पार्ट इसका बड़ा है, तो आगे हमें डेसिमल पार्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है. तो विच नंबर इज ग्रेटर, 2.41 इज ग्रेटर. तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कंपैरिजन करो डेसिमल का. अब जैसे ये नंबर है, अब देखो इसका होल पार्ट सेम है तो हमें आगे जाना पड़ेगा. डेसिमल के बाद एकदम नंबर जो है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इससे भी हमें नहीं पता चल रहा कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है. फिर उससे अगले नंबर पे जाओ 2, और 2 ये भी सेम है. फिर उससे अगले नंबर पे जाओ, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर क्या है, 5. तो इसका मतलब कौन सा बड़ा हुआ, 5 वाला. तो दिस नंबर विल बी ग्रेटर. दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर द डेसिमल्स. ठीक है, फिर है नेक्स्ट टॉपिक इसका, एडिशन ऑफ. इसके बाद आता है yes, now we will do the problems on decimal. The first problem is when 0.48 is written in the simplest form, the sum of numerator and denominator. ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा. तो पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे. पॉइंट आपको पता है कि पॉइंट रिमूव करते हैं 1, पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस है, 2, तो अपॉन 100 आ जाएगा. तो न्यूमरेटर क्या बन गया, 48, एंड डिनोमिनेटर क्या बन गया, 100. तो सम इनका कितना होगा, 148. तो फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन इज
the improper fraction to 1/25 in the डेसिमल फॉर्म क्या होगी? इसकी चॉइसेस आपको दे रखी हैं। 2.4 होगा, 2.04 होगा, 2.004 होगा या नन ऑफ दिस। अब देखो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 25 2 ज़ा 50 एंड 1। या हम ऐसे भी एक तरीका और भी इसका 2 1/25। 2 तो कंप्लीट है। अब 1/25 को हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? आपको मालूम है 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें नीचे भी और 4 से ऊपर भी, तो इट विल बिकम 22 4/100। डेसिमल में चेंज करने के लिए हमने इसको 100 1000 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो 25 जो है वो 100 में कैसे चेंज होगा? 4 से मल्टीप्लाई करके। तो 4 से ऊपर करेंगे तो 4 से नीचे भी करेंगे, तो 2 4/100। अब इसको अगर मुझे डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? 2 होल इज 2, तो 2 पॉइंट, यहाँ पे 2 zeros है तो 4 और 0, 2 प्लेसेस आ जाएंगे, तो आंसर विल बी 2.04। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे 4 + 4.4 + 44.4 + 4.04 + 444। इसका आंसर 500.84 होगा, 577.2 होगा या 495.22 होगा या 478.88 होगा। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे? जब भी हमें ऐड करना है, इसको ऐड करना है, तो पहले हम सेम डेसिमल, सब में सेम प्लेस ऑफ डेसिमल बनाएंगे। जैसे सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर क्या है? 444। पॉइंट, इसके आगे पॉइंट में कुछ भी नहीं है तो हम क्या लगा देंगे? 0। दिस नंबर इज़ 4, तो 4 कैसे आएगा? इसके नीचे आएगा 4.0, फिर है 4.4, फिर 44.4, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, फिर है 4.04। अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, तो सब में ही हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे? 0। सबको 0.2 डेसिमल में चेंज कर लेंगे। फिर है ये हमारा हो गया था, कितने नंबर्स थे? 1 2 3 4 5, तो हमने 5 नंबर्स लिख लिए। आपने देखा सब में। अब इसको जल्दी से ऐड कर लो। 4 8 12 16 एंड 4 20, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 500.84। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। 1.04 एज एन मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1 1/5 बनेगी, 1 2/5 बनेगी, 1 1/25 बनेगी या 1 2/25 बनेगी। अब देखो इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? 1.04, पॉइंट रिमूव करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। अब ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 26/25, 26/25 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 1 1/20। तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 24.125 इज इक्वल टू 24 + a/10 + b/100 + c/1000। देन a + b + c क्या होगा? 3 होगा, 6 होगा, 13 होगा या 8 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो a क्या होगा?
जो इसका ये है ये इसमें ए क्या होगा, 1000 प्लेस पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा 1 2 एंड 5। तो इन तीनों का सम कितना है, एक ए होगा, एक बी होगा, एक सी होगा, तो इन सब का सम क्या होगा 8। तो 8 पे ये टिक आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 0.002 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। इसकी चॉइसेस दे रखी है, 0.0001 होगा, 0.001 होगा, 0.01 होगा या 1 होगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। Now look at this question, 0.002 into 0.5. How we will do this question? फर्स्ट पॉइंट को भूलकर आपने सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, जैसे 2 and 5 10। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस हैं 3, और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस है 1, तो टोटल 3 and 1 कितने प्लेसेस हुए 4। तो यहाँ से पीछे से हमने 4 पॉइंट्स के बाद डेसिमल लगाना है, तो 1 2 प्लेसेस तो ऑलरेडी हैं, 3 4 पॉइंट, तो आंसर विल बी 0.001, और लास्ट में ज़ीरो का कोई अगर नहीं भी लगाओगे तब भी ठीक है। तो दिस इज मैच्ड विद दिस, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ 7th क्वेश्चन इज 3 into 0.3 into 0.03 into 0.003 into 30। तो मैंने जैसे आपको बताया कि पहले आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या है 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा 81 एंड 81 into 30 इज़ 2430। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट कर कितने प्लेस है 1, यहाँ पे 2 2 and 1 3 4 5 6, तो 6 प्लेसेस के बाद डेसिमल आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 एंड पॉइंट, तो राइट आंसर विल बी दिस 0.00243, दिस विल बी द राइट आंसर। अब आपको आ गया होगा मल्टीप्लाई करना। ऐसे सिमिलरली जैसे ये क्वेश्चन है तो 12 और 15 को मल्टीप्लाई कर दोगे, और फिर यहाँ पर 3 प्लेसेस हैं, यहाँ पे कितने प्लेसेस है 2, तो 5 प्लेसेस के बाद क्या आ जाएगा डेसिमल। ओके, तो ये इसकी राइट ऑप्शन होगी। अब हम सीखेंगे कि डिवाइड कैसे करना है। जैसे 75.57 को डिवाइड करना है 0.01 से, तो हम क्या करेंगे, पहले टेक दिस नंबर, इसका पॉइंट रिमूव कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो पॉइंट कैसे रिमूव करते हैं 1, पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस, तो क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 0.01 अपॉन, इसका भी रिमूव कर दो 100। फिर ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, फ्रैक्शन में डिवीजन का क्या तरीका होता है 7557 अपॉन 100, इस डिवाइड का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इस दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा 100 अपॉन 001 मीन्स 1, 100 से 100 कैंसिल हो गया, सो आंसर विल बी 7557। ओके, तो these types of questions you will prepare for this test. Okay, now in the next video we will cover the next topic.